नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट अब सियासी हलकों में सुनाई देने लगी है। नेता बड़े बड़े बयान देने लगे हैं और जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज किया है। ओवैसी ने कहा कि वो किसी भी सूरत में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो योगी ने भी इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए ये ऐलान कर दिया कि उनको सत्ता से हटाने के सारे दावे पस्त हो जाएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपना आधार बढ़ाने के लिए 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। वैसे तो आमतौर पर उनकी नजर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और योगी के गढ़ गोरखपुर में भी चुनाव लड़ने का प्लान उन्होंने बनाया है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के 75 में से 55 जिलों की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पैठ बनाकर वोट बटोरने की कोशिश करेंगे ओवैसी। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 3.84 करोड़ मुसलमान हैं, जो राज्य की आबादी का 19% है। राज्य में 21 जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की संख्या 20% से ज्यादा है। रामपुर में सबसे ज्यादा 50.57% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुरादाबाद में 47.12%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%। ओवैसी के उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में उतरने से सिर्फ एनडीए ही नहीं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को भी नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उनमें से 35 से 45% मुस्लिम आबादी है। इन सीटों पर मुस्लिम मतों के सहारे अब तक एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के ही विधायक जीत दर्ज करते आए हैं। तो ओवैसी के अब इन सीटों पर चुनाव लड़ने से इन पार्टियों के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। ओवैसी अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही विधानसभा में कम मुस्लिम विधायकों की संख्या होने का मुद्दा भी वो उठा सकते हैं। मौजूदा विधानसभा में अब तक के सबसे कम सिर्फ 24 मुस्लिम विधायक हैं। मुस्लिम विधायकों की ये हिस्सेदारी 6% से भी कम है, जबकि सूबे में मुसलमानों की आबादी करीब 20% है। इस लिहाज से 403 सदस्यों वाली विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 75 होनी चाहिए। आजादी के बाद से ये अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। तो ओवैसी की पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की नुमाइंदगी को भी एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। अब बिहार में एआईएमआईएम करीब 20 सीटों पर लड़ी थी, 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि उन्होंने बंगाल में भी अपनी सियासी जमीन खोजने की कोशिश की थी, लेकिन वहां वो सफल नहीं रहे थे। 2017 में यूपी के केवल 23 मुस्लिम विधायक ही चुने गए। 23 में से 17 विधायक सपा के थे, जबकि बीएसपी के 4 मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे। वहीं कांग्रेस के 7 में से 2 विधायक मुस्लिम थे। देखा जाए तो ओवैसी के सियासी मैदान में उतरने का सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। राज्य में जो करीब 20% मुस्लिम जनता है, उन्होंने 2014 और फिर 2017 में अखिलेश यादव का समर्थन किया था। अब मुमकिन है कि ये तमाम लोग ओवैसी की तरफ अपना रुख मोड़ लें। बाबरी विध्वंस के बाद से ही मुसलमान जनता ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को देना शुरू किया था। 2002 के विधानसभा चुनाव में सपा को 54% मुस्लिम वोट मिले। 2007 के विधानसभा चुनाव में ये घटकर 45% रह गया। फिर 2012 के चुनाव में जब पार्टी को सबसे बड़ी जीत मिली, तब ये घटकर 39% रह गया था। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में लगभग 70% तक मुस्लिम वोट सपा और कांग्रेस को मिले थे। जिस तरह ओवैसी की वजह से बिहार में आरजेडी को नुकसान हुआ था, उसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नुकसान होना तय है। वैसे ओवैसी अकेले नहीं है। ओम प्रकाश राजभर और 10 छोटी छोटी और राजनीतिक पार्टियों ने साथ आकर ये भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जो राज्य की बड़ी राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचा सकता है। ओपी राजभर 2017 विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ थे, लेकिन इस बार किन्हीं कारणों से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ दिया और अपना ये अलग मोर्चा बना लिया है। इनकी राजभर समुदाय में अच्छी पहुंच है, जिनकी संख्या राज्य में करीब 3% है। ये 3% जनता इससे पहले एनडीए के साथ थी, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ होगी। इस नए गठबंधन से मायावती को भी नुकसान हो सकता है। दरअसल भागीदारी संकल्प मोर्चा में एक उभरते हुए दलित नेता चंद्रशेखर की भारतीय समाज पार्टी भी शामिल है
और ये मायावती के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर सकती है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर अब तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।